नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए वक्री शनि का प्रभाव जो है वो कैसा रह सकता है, क्या क्या बेहतर संभावनाएं हैं जो वो शनि बना रहे हैं वृश्चिक राशि के लिए इस वक्रत्व काल में। इसके साथ साथ हम इस पे भी थोड़ी बात करेंगे कि जब शनि का वक्रत्व काल खत्म हो जाएगा तो 14 नवंबर के बाद से जो मार्च तक का टाइम रहेगा, उस वक्रत्व काल खत्म होने के बाद वो जो उतरती ढैया रहेगी आपकी, उस उतरती शनि की ढैया में क्या क्या आपके लिए बेहतर हो सकता है, उस पर भी हम लास्ट में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि शनि वक्री का क्या मतलब है। वक्री शनि का तात्पर्य होता है कि शनि का जो मोशन है, शनि की जो गति है वो स्लो हो जाना। जब स्लो हो जाएगी शनि की गति तो शनैः शनैः ही शनि की ताकत है, शनि की ताकत और बढ़ती है, इफेक्टिवनेस और बढ़ती है। कैसे? देखिए, जब आप ट्रेन में बैठे होते हैं और ट्रेन की गति जब स्लो होती है तो आप पार हो रही चीजों को और बारीकी से और कॉन्सेंट्रेट होकर के देख पाते हैं, क्योंकि सामने की चीजों को देखने का मौका आपको उतना ज्यादा मिलता है जितना अधिक ट्रेन की गति स्लो होती है। तो शनि की गति जब स्लो होती है तो इनका इफेक्ट घटता नहीं है, बल्कि इनका इफेक्ट बढ़ता है और संवेदनशील तरीके से ये काम करते हैं। तो वक्रत्व का मतलब यहां पे होता है, वक्री होने का मतलब उल्टा चलना नहीं होता है, चलते तो ये सीधा ही है, बस मोशन इनका स्लो होता है जिससे और उसमें इनका इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है। अब देखिए, इनका जो प्रभाव है कैसा वक्रत्व काल में आपके लिए रह सकता है। तो जो प्रभाव है वो कुंडली में इनके पोजीशन पर भी निर्भर करेगा, कैसा आपकी कुंडली में ये पॉजिटेड है। अब ये अगर अच्छा प्रभाव आपके लिए करते हैं तो क्या क्या बेहतर संभावनाएं आपके लिए रहती हैं, इस पर देखिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें, शनि की दृष्टि लगन पर है, चूंकि ढैया आपको चल रही है तो डिप्रेशन और एंजाइटी की भी सिचुएशंस आपके लिए रह रही हैं। तो जो भी डिप्रेशन एंजाइटी जिन कारणों से आपको हो रहा है इस वक्रत्व काल में, वो सब कारण आपके कम पड़ सकते हैं और एंजाइटी से, डिप्रेशन से, ओवर थिंकिंग से आपको कुछ हद तक रिलीफ हो सकता है इस वक्रत्व काल में। दूसरी चीज जो इस वक्री अवस्था में शनि आपके लिए बेहतर कर सकते हैं, 4th हाउस में शनि बैठे हैं। 4th हाउस में बैठ करके यहाँ पे ये लैंड प्रॉपर्टी का हाउस होता है, हमारी सुख सुविधाओं का घर होता है। अगर इन चीजों को प्राप्त करने में आपको परेशानियां आ रही हैं, आपको दिक्कतें आ रही हैं, तो वहां कुछ अच्छे न्यूज, कुछ आपको रिलीफ मिल सकता है। जो वहां पे 4th हाउस की चीजें हैं, सुख सुविधा की चीजें हैं, लैंड प्रॉपर्टी की चीजें हैं, वहां आपको कुछ अच्छे रिलीफ मिलने की संभावनाएं जो है वो बन रही हैं। उसके बाद बात कर लूं, देखिए शनि यहां बैठ करके प्रोफेशन हाउस को देख रहे हैं। देखिए, चूंकि ये आपको ढैया चला रहे हैं और ढैया में बहुत सारी परेशानियां इन्होंने आपको दी है, तो चांसेस बनता है कि ये परेशानियों को ये वक्री काल में कम करें, वक्रत्व काल में कम करें। अब देखिए, यहां पर इन शनि की जो 7वीं दृष्टि है 10वें स्थान पर, इससे आपको जो काम में ये दिक्कतें ला रहे थे, आपको प्रोफेशनल लाइफ में, प्रोफेशनल प्लेस पे जो दिक्कतें आ रही थी, आपके काम में जो दिक्कतें आ रही थी, वहां आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्रत्व काल में शनि संभावनाएं बनाएंगे कि आपके ये प्रोफेशन में आ रही समस्याओं को कम करें। अगर प्रोफेशनल लाइफ में आपको अपने सीनियर से ज्यादा टकराव की स्थिति बन रही थी, ऑफिस में बाकी कलीग्स के साथ भी टकराव की स्थिति बन रही थी, तो वो सब चीजें आपकी कम होती हुई दिखाई दे रही है। जॉब मिलने में अगर बहुत परेशानियां हो रही हैं तो इस वक्रत्व काल में शनि आपको जॉब भी दिला सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए, शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो पड़ रही है 6th हाउस पे नीच दृष्टि। अगर डिजीज कोई बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, अगर किसी से आर्गुमेंट्स ज्यादा हो रहे हैं, कोई शत्रुता किसी से ज्यादा हो रही है, तो उन सब चीजों में आपको रिलीफ मिल सकता है। ये चांसेस शनि बना रहे हैं। ये सब बेहतर संभावनाएं आपके लिए बनेगी अगर शनि आपके इस वक्रत्व काल में आपके कुंडली के पोजीशन के हिसाब से अगर अच्छा रिजल्ट्स करते हैं, तो ये सब चीजें आपके लिए बेहतर जो है वो दिखाई दे रही है और करने के चांस भी है। क्योंकि देखिए, ढैया में इन्होंने ऑलरेडी प्रॉब्लम बहुत दे रखा है, तो वक्रत्व काल में ये आपको रिलीफ दे सकते हैं, इसके चांसेस हैं। अब देखिए, मैंने कहा था कि मैं बात करूंगा कि जब वक्रत्व काल की समाप्ति होगी 14 नवंबर के बाद, तो उतरती ढैया आपको रहेगी, क्योंकि अप्रैल 2025 में ढैया खत्म होगी और ये वक्रत्व काल जो है, इनका वक्री होना, ये 14 नवंबर के बाद से खत्म हो जाएगा। तो वक्री काल जैसे ही समाप्त होगा, वक्रत्व काल जैसे ही समाप्त होगा, वो एक तरह से आपके लिए उतरती ढैया का पीरियड रहेगा, शनि ढैया का उतरता पीरियड रहेगा। तो उस उतरते पीरियड में देखिए क्या क्या ये बेहतर कर सकते हैं, क्या क्या बेहतर संभावनाएं वहां से बन सकती हैं। देखिए, ये चीजें मैं बताऊं, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आप जो है वृश्चिक राशि के हैं, और वृश्चिक राशि वालों की अगर बात करूं तो इनके अंदर एनर्जी की कोई कमी नहीं होती है, ना इनके अंदर एनर्जी की कोई कमी होती है, पॉजिटिविटी की भी कोई कमी नहीं होती है। जो प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ है उसको भी बहुत तगड़े तरीके से पकड़ के रखते हैं। ये अपने प्रिंसिपल के साथ समझौता नहीं करते, अपनी सफलता के लिए और दूसरों से जरूरत पूरा करवाने के लिए। गौर करिएगा, ये सब चीजें आप में होंगी। उसके साथ साथ ना आप में ऑनेस्टी की कमी होती है, ना ही इमोशन की कमी होती है, और ना ही एग्रेशन की कमी होती है। इमोशंस भी बहुत होते हैं अगर आपको सामने वाला अच्छा लगे, एग्रेशन भी बहुत आता है अगर आपको सामने वाला बुरा लगे। तो ये जो 7.5 रहा है, ढैया रहा है, इसमें शनिदेव ने आपको बहुत हद तक
इन सब चीज़ों को बैलेंस करना सिखा दिया है कि आपको इमोशंस भी जो है वो पिक लेवल पे नहीं लेके जाना है, आदमी पे आंख बंद करके विश्वास भी नहीं करना है, सोच समझ के काम करना है और बहुत ज़्यादा किसी के पीछे भी नहीं पड़ना है, किसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा या किसी के साथ प्रतिशोध की भावना भी बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है। इसके साथ साथ अपने पराये का वो फर्क है वो भी आपको समझा दिया। तो बहुत सारी मैच्योरिटी और नॉलेजेस आपको दिए हैं, बहुत सारे चीज़ आप समझ पाए, एक्सपीरियंस कर पाए हैं। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए एक 7.5 और फिर ढैया का पीरियड, ये 2 खत्म होने के बाद जब उतरती ढैया आपको रहेगी तो बहुत सारी मैच्योरिटी आप में आ चुकी होगी, जिसकी वजह से अब शनिदेव आपके लिए 4th हाउस के रिजल्ट्स कर सकते हैं और उतरती ढैया में ये आपके लिए क्या क्या दे सकते हैं उसको मैं बताता हूं। सबसे पहले जब शनिदेव यहां से हटेंगे तो लग्न से दृष्टि हट जाएगी, तो उतरती ढैया में जो है, उतरती ढैया आते आते यानी 15 नवंबर के बाद से आपके डिप्रेशन, एंजाइटी जिन चीज़ों से क्रिएट हो रहे थे, ज़्यादा स्ट्रेस जिन चीज़ों से क्रिएट हो रहा था, वो चीज़ें आपके लिए समाप्त हो सकती है। दूसरी चीज़ क्या है कि शनि की दृष्टि यहाँ से हटेगी जब ढैया खत्म होगा, तो उतरती ढैया में हो सकता है शनिदेव अगर आपको जॉब नहीं लग रहा है तो जॉब दिला सकते हैं। अगर जॉब में ज़्यादा परेशानी आ रही है तो वो परेशानी आपकी सॉल्व हो सकती है। अगर आप कहीं ट्रांसफर चाह रहे हैं अच्छी जगह पर, वो ट्रांसफर ये उतरती ढैया में दिला सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके लिए हो सकती है। कोई नए काम की भी शुरुआत उतरती ढैया में आपके लिए ये कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए, शनि की दृष्टि यहाँ से हटेगी ढैया के बाद, तो उतरती ढैया में अगर आपको शत्रु पक्ष से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी तो वहां पर आपको रिलैक्सेशन मिल सकती है। अगर आपको कोई बीमारियां बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी तो वो भी उतरती ढैया में बहुत हद तक कंट्रोल हो सकती है या जा सकती है। ये सब चीजें ये बेहतर कर सकते हैं आपके लिए उतरती ढैया में। लेकिन आपको यह समझना होगा कि यह सिर्फ शनि का परिणाम पर कुंडली नहीं चलती। देखिए, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि सर कुछ बचा ही नहीं जीवन में, तो क्या मैं मतलब अब उम्मीद करूं जिंदगी से। देखिए, जिंदगी में कुछ नहीं बचा है अगर, तो भी जिंदगी तो बची है ना। और अगर जिंदगी बची है तो जिंदगी में जो कुछ आपने खोया है सब कुछ पाने के चांस हैं। अगर आपको लग रहा है कि अब मैं उस स्टेज पे खड़ा हूं जहां कुछ नहीं बचा है, तो आपको याद रखना चाहिए, शनिदेव के लिए कहा जाता है कि जा पर प्रभु प्रसन्न हो जाही, रंग कहूं राम करें क्षण माही, और पर्वत को तीरन करी डारत, तीरन को पर्वत करी डारत। ये क्षमता इनकी होती है। इसीलिए आप देखिएगा इस दुनिया में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो आज स्टार बने हुए हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब वो अर्श से सीधा फर्श पे आ गए थे, कुछ नहीं था उनके पास, जीरो हो चुके थे और फिर जीरो से खड़े होकर के वो अर्श पे गए हैं। तो आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, उम्मीद बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि ढैया 7.5 में बहुत सारे कष्ट दिए हैं और चांसेस बनते हैं आपको अच्छा करने के। लेकिन इसके साथ साथ आपके कुंडली में शनिदेव की पोजीशन क्या है, बाकी सभी ग्रहों की पोजीशन क्या है, महादशा किस ग्रह की चल रही है, अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है, नौमांश कुंडली में ग्रहों की क्या पोजीशन है, ये सभी बातों पर आपका प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। केवल शनिदेव रिस्पॉन्सिबल नहीं होते आपकी लाइफ के लिए। तो एक बार अपनी कुंडली एनालिसिस भी जरूर कराइएगा। अगर आप हमसे कराना चाहें, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। कहीं और अच्छा लगे तो वहां भी करा सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोशिश करता हूं अच्छे से अच्छे वीडियो आपको देने की। थैंक यू सो मच।